हरीम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं। हम लेट तो नहीं हुए? नहीं लेट तो नहीं। आई एम सॉरी, मुझे मेरा आपके साथ कमिटमेंट थी, लेकिन किसी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा और मैंने आपको यहाँ पे ही बुला लिया। ये किसका घर है? ये तो मेरी फ्रेंड के है, वैसे मैंने आपको अपने घर में बुलाना था। दोस्त वो तो नहीं जो हर जगह साथ होती है? वो ही है। मेरा इशारा ठीक है ना? जी आ जाए आ जाए। जरा घर तो दिखाइए, आपकी दोस्त का घर कैसा है? इतना बड़ा कॉरिडोर उसने कैसे बना लिया? बस उसने भी बना ही लिया। हरीम मुझे ये बताइए कि इतनी सी एज में इतनी फेमस हो गई, लोग तंग तो करते होंगे? बहुत तंग करते हैं। अब वाली जिंदगी ज्यादा इजी थी या पहले वाली जिंदगी? मेरे ख्याल में जब आप फेमस नहीं होते तो वो वाली ज़िंदगी आपकी ज़्यादा आसान होती है, लेकिन जब आप थोड़ा सा पॉपुलर हो जाते हो तो मुश्किलात ज़्यादा आती हैं आपकी लाइफ। आप क्या समझती हैं कि टिकटॉक ने आपको स्टार बनाया या आपकी कंट्रोवर्सीज ने? टिकटॉक ने। मैं तो टिकटॉक ही कहूँगी क्योंकि मुझे स्टार तो टिकटॉक ने बनाए। जी मुझे ये बताइए, छोटा सा बच्चा अहमद शाह, उसके साथ आपकी एक फ़ोटो वायरल हुई जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। आप नहीं समझती कि उस छोटे से बच्चे के साथ इस किस्म की तस्वीर उतरवाना चाहिए थी या नहीं? वो ऐसे ही मैं उसके साथ प्यार करी थी और मेरी दोस्त ने तस्वीर ले लिया, मुझे समझ नहीं आई, वो सोशल मीडिया पे डाल दिया और सोशल मीडिया पे डालने की वजह से वो जो है तो मतलब लोगों ने उसको काफ़ी इश्यूज पिक पे क्रिएट किए, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं लगता कि वो पिक्चर ऐसी कोई नाजेबा थी या गलत थी। इतने ताल्लुकात हैं आपके, कैसे बने? ताल्लुकात वो तो आपके भी होंगे ना। मेरे से ज्यादा आपके ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात अब मैं क्या बताऊं आपको ताल्लुकात के बारे में? आपके ताल्लुकात के ताने बाने सियासत से मिलते हैं। इमरान खान साहब के कंधे पे हाथ रख के फोटो थी। क्योंकि मैं खुद एक सियासी लड़की हूँ। खुद मैं सियासत में हूँ और क्या कहते हैं पीटीआई से मेरा ताल्लुक़ है और ख़ुद मुझे पीटीआई पसंद है और सियासत भी मुझे पसंद है, लेकिन अभी मैं स्टूडेंट हूँ है ठीक तरह से। क्या पढ़ती हैं? कुछ लोगों को ये भी बताइए, आपके बारे में कभी नहीं पता लगा कि आप क्या पढ़ती हैं, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ और इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया अभी रिसेंटली। अच्छा हरीम ये बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे मामा पापा दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। कंट्रोवर्सीज में रहना अच्छा लगता है या बुरा? बुरा इसलिए लगता है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं और आपके जब करैक्टर पे बात होती है या लोग आपको बुरा भला कहते हैं, वो बात जो कि आपके अंदर मौजूद ना हो या वो बात लोग किसी और तरीके से उसको करें तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है, क्योंकि वो बात आपके अंदर नहीं है और लोग कर रहे हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है। हरीम पिज़्ज़ा या बर्गर? पिज़्ज़ा। बिरयानी या पुलाव? दोनों नहीं। दोनों नहीं। इंडियन फिल्म्स या पाकिस्तानी फिल्म्स? इंडियन। कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगी जिसने आपको इंस्पायर किया? दिल से दिल तक। सबसे ज़्यादा अच्छा एक्टर कौन सा लगता है? एक्टर सबसे ज़्यादा सलमान खान। कभी ऐसा महसूस किया कि खुद को कोई एक्ट्रेस महसूस करती हैं या उसकी तरह से बनना चाहती हैं? खुद को ना कभी एक्टर महसूस किया एक्ट्रेस, और ना ही मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ। बनना भी नहीं चाहती। बस मैं जो भी करना चाहती हूँ अपने लिए। हरीम चाय पीना पसंद करती हैं या जूस पीती हैं? जूस। आपने जूस का नाम लिया और मुझे भी प्यास लगी, मेरे ख्याल में मुझे भी पानी पीना चाहिए। पीजिए पानी। आप लेंगे जी? नहीं हरीम आप पीजिए। नहीं अगर आपने लेने तो मोस्ट वेलकम, आप भी पिए। हरीम आपने तो पानी का कहा था, आप तो बोतल पीने लग गई हैं। बस इस वक्त दिल कर रहा है कि मैं ये भी पानी की कमी को मैंने। अच्छा इसका मतलब है आपको फिजी ड्रिंक्स भी बहुत पसंद हैं? हाँ ड्रिंक्स पसंद है मुझे काफी, लाइक। अरे बेल हुई। मुझे लगता है मेरी फ्रेंड आ गई है। कौन सी फ्रेंड? वही फ्रेंड जिनका घर है? जी जी। यार तुम मुझे बुला भी किधर चली गई थी? मुझे बुलाया और अभी आई हो। मैं बाहर खाना लेने गई थी यार। ये कौन सा तरीके किसी अच्छा, को घर अच्छा, बुला आ के जाओ, तो लगता है आप दोनों के दरमियान बहुत ही प्यार है। ऐसे करते हैं घर में बुला के और खुद गायब हो देख जाते ले हैं। हरीम, आपने ये हमेशा संदल को भी ऐसे ही नहीं करते बताया हैं। कि ये- हम लोग आपके घर आ रहे हैं। नहीं, ये इन्होंने हमें- हमें खुद ही बुलाया और आपको तक नहीं बताया। नहीं मुझे नहीं पता था कि आप लोग आ रहे हैं। इसके घर के दरवाजे 24 घंटे मेरे लिए खुले होते हैं, मतलब अरे ये बताइए कि दोस्ती को कितने साल हो गए?
4 साल हो गए। बदकिस्मती से 4 साल हो गए। अरे बदकिस्मती से कैसे 4 साल हो गए? लगता है संदल ये आपसे खुश नहीं है। नहीं नहीं, वो उसका कहने का मतलब है कि काश हम बचपन से मिल चुके होते। कैसे? आप कैसे मिली? हम लोग एक सोशल ऐप था जहाँ पे हम लोग गेम्स खेलते थे दोनों, तो वहाँ पर हम दोनों की दोस्ती हुई। कौन सी गेम खेलती थी? बिगो लाइफ करती थी मैं, वहाँ पर हम लोग गेमिंग खेलते थे। अरे बीगो लाइफ के बारे में बहुत से चर्चे हैं। सुना है कि आपकी कमाई भी वहीं से होती है। जी, इसने बीगो से बहुत पैसा बहुत कमाया है माशाल्लाह से। और ये वैसे एक फन था। और हरीम, आपने कहाँ से कमाया पैसा? आपके बारे में भी बहुत से चर्चे हैं, बहुत से घर आपके नाम पे हैं। अभी फार्म हाउसेस का जिक्र किया आपने, कहाँ से ले लिए? मुझे विरासत में मिले। अब्बा अजदाद की विरासत में मिले। संदल बड़े प्यार से आपकी तरफ देख रही हैं, क्या वजह है? बस हम देखते ही ऐसे ही दोनों एक दूसरे को ऐसे ही संदल की तरफ थोड़ा सा आते हैं। संदल ये बताइए, जी इतना बड़ा घर ले लिया, इतना फर्निश्ड कर लिया, माशाल्लाह, पैसा कहाँ से आया? बस आपको पता तो चला होगा कि मुबश्शिर लुकमान की जो चोरी का इल्ज़ाम हम पे लगा था, उसको साबित तो करना था ना मैंने। तो सामान मैंने सारा चोरी किया और उस चोरी करने के बाद मैंने घर ले लिया है, अल्लाह का शुक्र है, और गाड़ी भी ले ली है। क्या क्या चुराया था? उनके लैपटॉप एक थे कि 2 लैपटॉप से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि उसमें उनके काले कारनामे थे जिनसे मैंने आगे वो पेश किए हैं, तो मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। तो दूसरा कैमरेज थे बहुत ज़्यादा, उनमें अब टिकटॉक वगैरह बनाती हूँ। अब उसमें आप टिकटॉक बनाती हैं। जाहिर है हम अपने सुना है आपकी अर्निंग का जरिया भी टिकटॉक है। नहीं, मेरी अर्निंग का जरिया टिकटॉक नहीं है। फिर कैसे कमाती हैं? बीगो से कमाती हूँ। एक तो चोरी करती हैं, दूसरा हाँ, मैं वारदातें करती हूँ। और दूसरा बीगो से कमाती हैं। वारदातें करती हूँ। ज्यादा पैसा चोरी से आता है, वारदातों से आता है, या बीगो से आता है? बीगो से भी आता है, लेकिन ये फर्स्ट वारदात थी जो मुबश्शिर लुकमान के जहाज में की गई है, और इसमें मुझे इतना पैसा मिला है कि मुझे इतना पैसा पहले कभी मैंने दोबारा कभी वारदातों का सोचेंगी? दोबारा इंशाल्लाह मुबश्शिर लुकमान के नेक्स्ट जेट पे चढ़ने का इरादा है, और नेक्स्ट चोरी भी वहाँ पर ही होगी। खड़े खड़े तो बहुत थक गए, मेरे ख्याल में बैठ के हमें जी, बैठिए। चलिए आप भी आ जाए अंदर, बैठते हैं। रोजाना मस्तियाँ इसी तरह से करती हैं? ऐसे ही करते हैं। और दिन तो बहुत अच्छा कटता होगा। हाँ, बहुत अच्छा। सारा दिन साथ होती हैं? कल तो हम एम्पोरियम में गए, जंपिंग कर कर के सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, ये आंटियां कहाँ से आ गई। अच्छा, बच्चे आपको आंटी कहते हैं तो आपको बुरा तो नहीं महसूस होता? बिल्कुल तो उनकी तो हम आंटी है ना, बच्चा छोटी सी एज का, हम माशाल्लाह इतने बड़े हैं उनसे, तो उनका आंटियां कहना। कोई निकनेम आप दोनों का? काकी बोलते हैं मुझे। और हरीम आपका? जिसका जो दिल से उसको फुल्लू बोलते हैं। इसको फुल्लू बोलते हैं। और टिकटॉक वाले जो है नासिर खान जान बोलते हैं। और आपको क्या बोलते हैं? बोलते हैं। सारा दिन साथ होती हैं, अपने अपने घर नहीं जाती? हमारा घर आपको पता है ना, नया नया घर लिया, नए नए घर की खुशी में हम लोग 24 घंटे यहाँ पे गुजारते हैं। सेलिब्रेट करते हैं। जिंदगी का मकसद क्या है? मकसद ये कि मकसद तो सब पूरे हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस अब जो कश्मीर के हालात चल रहे हैं, कश्मीर वालों की हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है, उन सबको अपने घर लेकर आऊँगी, सब पूरे कश्मीर को अपने घर लेकर आऊँगी। ये तो आपकी जिंदगी का मकसद हुआ। हरीम, आप बताइए आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? मेरी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की खुशनुदगी, और मैं कहती हूँ कुछ ऐसा करूँ कि जो इससे पहले कभी किसी ने ना किया, और मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरे मरने के बाद भी, ये चूँकि लाइफ एक आर्जी है, तो मुझे लोग याद करें, मतलब मेरा नाम जो है वो कभी भी ना मिटे इस सफाई हस्ती से। आपने जिंदगी में अब तक जो कुछ किया, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? बहुत सारी चीज़ों से मैं सेटिस्फाइड हूँ, और बहुत सारी मुझसे कमियाँ, गलतियाँ, कोताहियाँ हुई हैं। इंशाल्लाह मैं उनसे सीखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इंसान वो ये जो अपनी गलतियों से सीखे, और मेरी हर एक गलती ने मुझे एक सबक सिखाया। जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो आप समझती हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आना चाहिए? ये मुबश्शिर लुकमान वाला जो केस हुए, मैं चाहती थी ये कभी ना आता। मैं बार बार थाने जाना पड़ता था, और ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। और मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फरमोश वाक़या में कितनी अल्लाह तबारक व तआला वो दिन कभी ना लेके आए। 2005 का ज़लज़ला जो हुआ था, और वो मैंने मनाज़र अपनी आँखों से देखे थे, और वो अभी तक मुझे याद हैं, और अभी तक मेरे अंदर वो डर और वो खौफ है कि मैं कितनी कि अल्लाह करे कि वो कभी ना आए लाइफ में। जिंदगी का सबसे हैप्पी मोमेंट? हैप्पी मोमेंट बहुत सारे हैप्पी मोमेंट भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैप्पी मोमेंट
बाय द वे तुमने मुझे बुलाया क्यों था? शॉपिंग कराऊंगी ना तुम्हें आज। देखे सरप्राइज है तुम्हारे, इसके लिए हरीम को surprise है। शॉपिंग संदल ही करवाती है या वाइस वर्सा होता है? दोनों एक दूसरे को करवाते हैं, इसका कभी फर्क नहीं किया। कभी ये करवा देती, कभी मैं पैसे ज्यादा कौन खर्च करता है? दोनों बराबर कर। चलिए अब हमने वैसे भी शॉपिंग के लिए जाना है और आपको भी काफ़ी टाइम हम लोगों ने ले लिया और बहुत शुक्रिया हरीम और संदल आपका। वेलकम, एनी टाइम वेलकम। थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती आप टाइम लोग में से आते आपने हमें रहिएगा टाइम हमारे दिया घर, इसी तरह मैं आपको रोजाना ही इनवाइट करती रहूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। बाय बाय, हम फिर मिलेंगे गाइस। बाय बाय, लव यू। मुझे करने दो।